शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज 40 रेवलेशंस। और आज चौथा दिन है। मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 21 आयत से अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय में आएंगे और 40वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। रेजरेक्शन। तो पिता की इच्छा यह है कि मनुष्य जाति यीशु मसीह पर विश्वास करे कि वो एक सेवियर है, वो बचाने वाला है, वो सोजो देता है, वो सैल्वेशन देने के लिए पृथ्वी पर आया। और अगर हम 39वीं आयत पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसे यीशु मसीह कभी ना खोएं। और आप और मैं जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, वो हमें कभी नहीं खोएगा, वो हमें थामे हुए है, क्योंकि उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह पर हमें क्या विश्वास लाना है? विश्वास हर एक रीति से, जैसा एक परिवार के अंदर एक बच्चा अपने पिता या माता के ऊपर विश्वास रखता है कि वो उसके मुहैया करने वाले माता पिता हैं, वो उसके प्रोवाइड करने वाले माता पिता हैं, वैसे ही किंगडम ऑफ गॉड में भी हम जो उसके बेटे बेटियां हैं उस जीवित परमेश्वर के ऊपर एक बच्चे की तरह विश्वास रखते हैं, कि ऐसे विश्वास की वो इच्छा रखता है। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में और 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो बेटे और बेटी बनते हैं उस स्वर्गीय पिता के। और जब बेटे बेटी बनते हैं तो क्या आपके घर में जैसे बेटे बेटी आपके आसपास घूमते हैं, वैसे ही स्वर्ग के राज्य में आप और मैं जो परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं, हम उसके आसपास घूमते हैं और वो हमारे लिए हर चीज़ मुहैया करने वाला परमेश्वर बन जाता है। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं मत्ती 7:21 में तो लिखा है कि हर एक जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। तो एक बार मैं सोचने लगा तो मेरे मन में ये रेवलेशन आया कि क्या जो हे पिता कहता है वो जाएगा? हाँ और आमीन। क्योंकि जैसा वचन कहता है कि अब तुम पिता के सामने हियाव के साथ जा सकते हो और कह सकते हो, हे अब्बा, हे पिता। और इसलिए मत्ती 7:21 में जब हम पढ़ते हैं तो हे प्रभु कहने वालों के लिए जगह कम है, क्योंकि प्रभु तो वो हमारे लिए है ही इज द लॉर्ड ऑफ आवर लाइव्स। पर वो मेरे साथ रिश्ते में क्या है? वो मेरा पिता है। और जब हम अपने घरों में देखते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए प्रभु हैं। वी आर द लॉर्ड ओवर देम इन आवर होम्स। अपने घरों में हम उनके लिए प्रभु हैं। पर हम उनसे ये तो नहीं अपेक्षा करते कि वो हमें हे प्रभु ऐसे करके पुकारें। हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमें हे पिता कह के पुकारें और विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और हम उनके प्रोवाइडर बने रहें। और यही पिता की इच्छा है कि हम उन्हें हे प्रभु। उन्हें मालूम है कि वो आपके प्रभु हैं, पर वो आपके साथ रिश्ते में क्या है? आपका उनका रिश्ता पिता का है, लेकिन उस पिता को पता है कि वो आपके जीवन का प्रभु है, वो आपके जीवन का लॉर्ड है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। वो उसको पता है और वो आपको भी पता है। पर आपका आपस में रिश्ता बेटे और बाप का है, एक पिता और पुत्र का है। और इसीलिए हे प्रभु कहने वाले नहीं जाएंगे, लेकिन जो हे पिता कहते हैं वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। और उसकी इच्छा यही है, जो विश्वास करे वो बेटा बेटी बनता है। और बेटा बेटी क्या बोलते हैं? प्रभु नहीं, वो बोलते हैं हे अब्बा, हे पिता, और वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, एनकरेज हो जाइए, क्योंकि आप स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां हैं। और जब आप ऐसे उसे संबोधित करते हैं ना, एक पिता के रूप में और विश्वास के साथ, एक बाप के साथ सामने आप आ जाते हैं, एक बाप के सामने आप आ जाते हैं। जब आपका और मेरा हृदय मनुष्य होते हुए भी बच्चों की आवाज़ से पिघल जाता है, बच्चों की आवाज़ से उत्साहित हो जाता है कि मुझे इसने पापा करके बोला, मुझे इसने पिता करके बोला, तो क्या उस स्वर्गीय पिता का हृदय नहीं पिघलता होगा? क्या उसका हृदय मूव नहीं करता होगा आपके उस बच्चों जैसे विश्वास को देख के? और यही स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि हम बेटे बेटी बने और हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारें। अगर मत्ती 7:21 से अगर आगे चलें तो वहाँ लिखा है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो कुकर्म कौन कर रहा है?
जो अपने रिश्ते में प्रभु से आगे पिता तक बढ़ ही नहीं पा रहा है। वो अपने आप को सिर्फ़ अभी तक स्लेव ही समझता है, वो गुलाम ही समझता है अपने पिता का। और जो घर में अगर कोई गुलाम है, कोई नौकर है जो काम करने के लिए रखा गया है, उस पर आप विश्वास करना आपके लिए मुश्किल होता है। कई बार और यीशु मसीह ने कहा कि सेवक सदा घर में नहीं रहेंगे, लेकिन पुत्र और पुत्रियाँ रहेंगे। और यही आज का रेवलेशन है। और इसका एक कंप्लीट सर्मन भी है, वो मैं कमेंट्स में पिन कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं।